अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से और कराची से, बिलखुसूस कराची से देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेमन टाइम में आज मैं आपसे उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं कराची में। और इलेक्शंस आप समझते हैं कि जो भी पिछले ही दिनों में जो बारिश हुई और जो हालात बिलखुसूस कराची के अगर देखने जाएँ तो पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेटिव हालात जो है वो ख़राब हैं। सेवरेज का निज़ाम हो, पानी का हो, इलेक्ट्रिक का हो, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों से उनका कोई बेहतर हल नहीं निकल सका। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अपने दौरे इक़्तिदार में रहीं लेकिन वो आवाम की उम्मीदों पर नहीं उतर सकी। बिल्कुल अगर हम बात करें कराची के जो 2015 में इलेक्शन हुए बल्दियाती इलेक्शन, और उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक अच्छी पोजीशन हासिल की और अपना मेयर भी ले आए, लेकिन क्योंकि वो 5 साल सिर्फ उसी बहस में ही निकल गए कि हमारे पास इख्तियारात हैं और हमारे पास इख्तियारात नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी जस्टिफिकेशन देती रही, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी जस्टिफिकेशन देती रही, लेकिन उस पूरे टेन्योर के अंदर सिर्फ आवाम ने सफ़र किया। देखा जाए तो पिछले जो 10 साल गुज़रे हैं, अगर हम 2010-11 की तरफ जाते हैं तो कराची में बेहतर काम हो रहा था और कराची तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन इस डेकेड में जो कि 2011 के बाद से 2021 में आज हम खड़े हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बना हुआ था वो भी काफ़ी हद तक अब नाकारा हो चुका है। और जो निज़ाम आप देख रहे हैं इस वक्त, जो हालात किसी भी टाउन को में, काउंसिल में, एरिया में अगर आप जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे सफाई के बिलखुसूस, सेवरेज के निज़ाम, पानी की तकलीफ़, मतलब हर किस्म की तकलीफ़ को कराची के लोग फेस कर रहे हैं। जबकि कराची जो है वो पाकिस्तान का हब है, फाइनेंशियल हब। हर सियासी पार्टी हो, समाजी पार्टी हो, लोकल्स हों या पाकिस्तान का एक आम शहरी भी, वो इस बात को मानता है कि कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है और यहाँ की इनकम से कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं और अपना रोज़ी रोज़गार यहाँ से कमाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कराची का जो हल है, जो जिस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से नहीं रखा गया। कोई भी वजह हो सकती है, आपस में इख्तलाफात या अंडरस्टैंडिंग का फुकदान हो, लेकिन इस पूरे हालात में सफ़र एक आम शहरी कर रहा होता है जो कि टैक्स भी दे रहा है, रह भी रहा है और अपने मामलात में सफ़र भी कर रहा है। तो अब ये मौका आया है हमारे पास दोबारा से कि हम वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। पिछले तमाम हालात को देखते हुए अब जो लोग हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनको देखकर, सोचकर, समझकर वोट दें ताकि वो जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, बिलखुसूस कराची के जो बुनियादी मामलात हैं, उनको हल करा सके और हल कराने में वो उस जगह मौजूद हों इलेक्शंस के बाद भी, ना कि वही बात होती रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप अब ये इलेक्शंस का टाइम है, 24 तारीख को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि वो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में मेमन टाइम ने बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि मेमन बरादरी से हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। मेमन कम्युनिटी समाजी खदमात में सबसे आगे होती है और मुख्तलिफ़ समाजी जो सोशल वर्क होता है उसमें आप देखते होंगे बहुत सी जगहों पे आपको मेमन कम्युनिटी सबसे आगे नज़र आती है। समाजी खिदमत का जज्बा रहता है और यूनियन काउंसिल्स के अंदर या चेयरमैन जो होते हैं काउंसिल्स के, अगर वो समाजी खिदमत का जज्बा रखते हों तो और बेहतर तौर पे अपनी फ़राइज़ को अंजाम दे सकते हैं। मेमन न्यूज़ ने ये फ़ैसला किया कि मेमन टाइम में हम उन तमाम जो बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, बिलखुसूस हमारे मेमन भाई जो सियासत में या ये बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, हम उन्हें बुलवाएं और उनसे जानें कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इनका मोटिव क्या है और वो किस तरीके से इन मसाइल से कराची को लेकर आगे बढ़ सकेंगे। इसी सिलसिले में आज हमने पाकिस्तान मेमन गुजराती मूवमेंट के चेयरमैन हैं अदनान मिनाई साहब, आप जानते होंगे, बहुत भी एक्टिव हैं, वो भी सोशल वर्क भी करते रहते हैं और पॉलिटिकली काफ़ी अच्छी नज़र रखते हैं सियासी मामलात पे। और लास्ट हमारे प्रोग्राम में आए थे तो हमारी डिस्कस भी हुई थी कि आप आइंदा आने वाले दिनों में सियासी या बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसी हवाले से आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो में दावत दी है कि वो आएँ और हमें बताएं कि कम्युनिटी के जो लोग इस वक्त
मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से सियासत में या बल्दियाती इलेक्शंस में जो हिस्सा ले रहे हैं, तो वो उन्हें क्या मशवरा देंगे और किस तरीके से देखते हैं वो इन तमाम हालात को। मिनाई साहब से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अदनान भाई, सबसे पहले आपको उम्रे की मुबारकबाद हो। आप रमज़ान में उम्रे पर थे, और कैसा रहा आपका सफ़र उम्रे का? बस माशाल्लाह, सफ़र तो आपको पता है, मदीने का सफ़र और मक्के का सफ़र तो निराला होता है। बेशक बेशक। और बस एक लम्हा मिल जाए वहाँ, यही बहुत है, और अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन। और सब देखने वालों को भी अल्लाह पाक ये शहादत दे, आपको भी ये शहादत दे कि आप भी रमज़ान में मदीना मदीना हो जाए और मदीना। आमीन। बहुत बहुत अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। अच्छा अदनान भाई, मैं अभी आपने सुना सारा जो कि मेमन टाइम में हमने खुसूसी बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक सेगमेंट को शुरू किया है, जो कि हम उर्दू में कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली मेरा जो प्रोग्राम होता है मेमन टाइम, वो मेमन ज़बान में होता है, लेकिन क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शंस हैं और उसमें तमाम कम्युनिटी को ही हमने देखना होता है कि उनके क्या मसाइल हैं, और जो हमारी मेमन बरादरी जो कि मुख्तलिफ़ सोशल वर्क में हमेशा कराची में आप देखती हैं कि हर जगह सर फहरिस्त रहती है, इस दफ़ा कम्युनिटी के काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ जमातों से सियासी पार्टी के साथ एफिलिएशन करके इलेक्शंस लड़ रहे हैं, यूसी चेयरमैन्स के लिए, काउंसलर्स के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो पिछले सालों में और इस सालों में ये थोड़ा सा फ़्लो ज़्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि जो माजी में लोग आए और उन्होंने काम नहीं किया, और अब क्योंकि इलाके का बंदा ही या अपनी काउंसिल का बंदा ही अपना मसाइल को हल करेगा तो ही मामला हल होंगे? आप समझते हैं इस वजह से जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका और मेमन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि दोबारा आपने मधु किया आपके चैनल पे। उसके बाद देखें, बल्दियाती जो इलेक्शन है उसमें जो ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं जी, और ये इसीलिए होते हैं कि आपको इंसाफ आपके मोहल्ले और आपके घर तक पहुँचे। इसी का सिनेरियो होता है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स ये आपके इलाके के होने चाहिए। मगर बदकिस्मती से इस बार जितने भी फॉर्म भरे गए, ये आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ में दे रहा हूँ बल्दियाती इलेक्शन की, कि उसमें कोई ऐसी शिक नहीं है कि आप उसी इलाके के रिहायशी हैं। अच्छा जी हाँ, आप अभी देखेंगे कि वो रहता बंदा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, मगर वो इलेक्शन लड़ रहा है डिस्ट्रिक्ट साउथ में। ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी गई हैं? ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कराची में रहना चाहिए, बाकी जहाँ भी लड़ रहा है वो लड़े। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात आपने कही कि बल्दियाती इदारे हैं, जो आपने माशाल्लाह एक अच्छी स्पीच दी और कराची के मसाइल पे बात की। तो बदकिस्मती, हमारे कराची की जो बदकिस्मती है वो यही है कि ग्रास रूट लेवल के लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। आपने कहा कि 2015 में जो इलेक्शन हुए उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए, वरना इलेक्शन होने चाहिए थे। अब ये सियासी पार्टियों की बंदरबाट जो है कि उनको मेयर उनको चाहिए कराची का, फिर इख्तियारात जो हैं वो तो है ही नहीं। पीपी गवर्नमेंट का समझे एक वतीरा रहा है कि उन्होंने कभी भी निचली सतह पे इख्तियारात नहीं दिए, और अब भी नहीं मिलेंगे। अभी भी इलेक्शन तो हो जाएंगे, वहाँ जो चेयरमैन को इख्तियारात होंगे मेयर को चुनने का, बस वो इख्तियारात इन्हें चाहिए, इसके बाद कोई इख्तियारात नहीं है, वही रोना रोएंगे। फिर आपने बात कही कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ये एक सियासी पॉलिसी है, इसमें भी सियासत ये सियासत, ये एक आर्ट है। देखें ना, बुनियादी सहूलतें हैं, बिजली, पानी, गैस, उसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। रोड हैं, सेवरेज का निज़ाम है। आप देखें इस वक्त कराची अगर आप घूमते ही होंगे तो बिलखुसूस मैं अपने एरिया जमशेद रोड की बात करूंगा कि यहाँ मैं कई दिनों से सेवरेज के मसाइल देख रहा हूँ। रोड बनते हैं, सेवरेज की लाइंस ब्लॉक हो जाती हैं, गटर का पानी पूरे रोडों पे होता है। और इसके अलावा सिर्फ मैं जमशेद रोड की बात नहीं कहूँगा, मुख्तलिफ एरियाज़ में अगर आप कराची के पोश इलाकों में या महंगे तरीन इलाकों में भी जाएंगे तो आपको सेवरेज का मसला नज़र आएगा। देखें, तो उसकी बुनियादी वजह यही है ना कि काम या तो हुआ सही नहीं या मॉनिटर सही नहीं किया गया।
बिल्कुल। और पिछली जो टेन्योर ख़त्म हुआ बल्दियाती 2020 में ख़त्म हुआ, 2 साल तक तो इख्तियारात की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामला चलते रहा। इन दी एंड हाई कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, आपने इलेक्शन में जाना होगा। बिल्कुल। तो इलेक्शन में देखिए अल्टीमेटली डिसीजन तो कोई ना कोई लेना पड़ेगा ना। हम लोग जो भी लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर या तो फिर वो ये सोच लें कि हमें इख्तियारात नहीं होंगे तो हम हिस्सा ही ना लें, तो फिर तो ये सारे मामला चल नहीं सकेंगे। कहीं ना कहीं से तो आपने इनिशिएट लेना होगा। सर इख्तियारात तो बात की बात है। यहाँ आधे से ज़्यादा जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, वो अपनी पैदागिरी के लिए लड़ते हैं। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, उसको या तो फोटो सेशन का शौक है, यही बर्बादी की वजह यही है कि प्रैक्टिकल काम की अप्रोच नहीं है ना। पहले आपके गटर भी नाला भी साफ करेंगे, ये जो अभी हो रहा है सोशल मीडिया पे। एक पार्टी अलग अपनी बरसात का नाला निकाल रही है, फिर वो दूसरी पार्टी आती है टैंकर लेके, वो अपने सियासत कर रहे हैं सब कि भाई हम बड़ा काम कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन हो गए, जीतने वाला आपको नज़र भी नहीं आना है। और मैं आपको दूसरी एक बात कहूँ कि कराची इस वक्त पूरे मुल्क का जो रेवेन्यू है ना, वो 56% है। ये नई रिपोर्ट है। 56% रेवेन्यू कराची से अभी जनरेट हुआ है, और पिछले साल से ज़्यादा हुआ है, पिछले सालों से ज़्यादा हुआ। अब आप जिस तरह अंदरूनी सिंध के अंदर सरमायादार जागीरदार की जो बातें होती हैं, वही कराची के ऊपर भी वही मुसल्लत है इस वक्त। आपकी मैं एक बात आपको करेक्शन करूंगा कि आपने कहा मेमन बिरादरी। तो पहले तो हम सब ये ऐद करें, मैंने बहुत से इंटरव्यू में कहा है, लेकिन पता नहीं किसी को समझ में नहीं आती कि मेमन बिरादरी नहीं है। मेमन एक कौम है, कौम है पूरी। हम कौम है। हम बिरादरी का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं कि मेमन बिरादरी। इस वक्त भी आप देखेंगे कि मेमन गुजराती कम्युनिटी के इलाके ही इस चीज़ों से तबाही में सबसे ज़्यादा वही फेस कर रहे हैं। बाकी आप चले जाएं, आप नॉर्थ कराची चले जाएं, आप नागन चौरंगी चले जाएं, वाटर पंप चले जाएं, गुलशन मेमार चले जाएं, आप मसाइल तो हर जगह है। मसाइल ऑल सिटी एरिया के अंदर, ऑल सिटी एरिया इस वक्त डूबा हुआ है। आपकी भी रिपोर्ट है चैनल की। ऑल सिटी एरिया इस वक्त डूबा हुआ है। वो किसका इलाका है? वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी किसकी? ऑल सिटी एरिया कम्युनिटी की है, हमारी कम्युनिटी की है, मेमन गुजराती कम्युनिटी की है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अभी आप देखेंगे कि हमने अभी एक हमारे लड़के हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और नाम ढूंढ रहे हैं कि मेमन गुजराती कितने लोग हैं जो कराची में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वक्त तक 46 हमारे पास आ गए। 46 नंबर्स हैं हमारे, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इसमें जो वार्ड के काउंसलर हैं वो हमारे पास नाम आए हैं। अच्छा। कि 46 हैं। अब वो अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ही इलाके के हैं, एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक है। अच्छा, एक ही एरिया में वो आमने सामने हमारी कम्युनिटी आपस में लड़ रही है। हर पार्टी वहाँ से मेमन गुजराती को टिकट दे रही है। अब आप मुझे बताएं कि हमारी कम्युनिटी कहाँ खड़ी रही? आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा है? नहीं। हमें शुरू से लगा दिया जमातों के इलेक्शन पे, तुम अपनी जमातों में लड़ो, तुम अपनी फेडरेशन में लड़ो। एक ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि चलें दो मेमन कौम के लोग अलग अलग पार्टी से आमने सामने खड़े हुए। अच्छा, दोनों का ऑब्जेक्ट तो एक ही है, मोटो के एरिया का काम हो। अब हमें ये देखना है कि बेहतर कौन है कि जो अपनी बात पे खड़ा रहेगा, मतलब आफ्टर इलेक्शन भी, क्योंकि यूनियन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं या जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो आपके एरिया के, आपकी गली के या आपके सराउंड के ही लोग होते हैं। तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन आराम से हासिल कर सकते हैं कि यार ये अगर मैं इनको वोट देता हूँ तो ये कितना काम कर सकेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी सोशल वर्क में आपको नज़र आ ही रहे होंगे, माजी भी उनका कहीं ना कहीं इंगेज होगा, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि ये तो चले एक अच्छी बात है कि नए लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं आगे। अब लाजमी उनको मौका मिलेगा और जो उन्होंने पास्ट किया होगा उसको देखते हुए लोग उनको वोट करेंगे, और अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो बेहतरी के लिए भी करेंगे। लेकिन हम उन्हें ये गाइडेंस हमारी तरफ से भी प्रोवाइड होना ज़रूरी है, कम्युनिटी के लीडर्स की तरफ से या मेमन कौम की तरफ से पूरी, कि उनको
एक सही डायरेक्शन मिल जाए कि उन्होंने कौन के लिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आम आदमी के लिए काम करें। देखें कोई भी किसी भी पार्टी के टिकट से लड़ रहा है, आप कह रहे हैं कि वो लड़ रहा है और वो जीत जाता है, जीता तो मेमन ही ना, यही बात है। जी, जी। वो काम करेगा, अच्छा आदमी होगा तो काम करेगा। वो किस पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करेगा? वो लाजमी जिस पार्टी से वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसी को ही फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करेगा। फॉलो करना भी चाहिए। अगर उसको कहा गया कि भाई ये गटर इधर नहीं बनना चाहिए तो वो नहीं बनेगा। अब ये देखें, यही चीज़ देखने की है हमें वोट देते वक्त कि कौल और फ़ैल में बंदा कौन सा हमारे सामने जो खड़ा है वो पूरा हो सकेगा उससे। वो बिल्कुल बिल्कुल, ये देखकर ही हमने वोट देना है ना कि एक अगर एरिया का बंदा है, आप उसको जानते हैं और वो वेल नोन पर्सन है, सोशल वर्क करता हुआ आ रहा है, माजी में भी उसने कुछ ना कुछ किया है, तो फिर आप उसको देखते हुए ही, वो अगर एक अननोन पर्सन है और वो कुछ नहीं कर रहा है और वो आपके सामने आके वोट के लिए बात करता है, तो आप लाजमी उसको सोच के दें वोट। नहीं बिल्कुल, पब्लिक को सोच के वोट देना चाहिए। लेकिन इसका हल तो ये देखें, बल्दियाती निज़ाम जब तक नहीं इम्प्लीमेंट होगा तो आप किस तरीके से अपने एरिया के मसाइल का हल करेंगे? देखें हर चीज़ का बल्दियाती इलेक्शन पहले भी आपके वो है, वही क्या वसीम अख्तर साहब थे जो कल भी मीडिया पे रो रहे थे वो मरकज़ में उनके साथ बैठे हुए उधर ये धमकियाँ दे रहे हैं। वो तो पिछला अगर 5 साल पूरे देखे तो उनका यही रहा, तो यही रोना है इनको, दोबारा यही रोना है। तो अब यही मेरा भी सवाल, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं मैं उनसे यही पार्टियों से, जो सियासी पार्टी होना है सर, होना ही यही है, होना ही यही है। ऊपर से इख्तियारात जब तक पूरे नहीं मिलते, अभी क्या इख्तियारात है आप पूछें किसी चेयरमैन साहब से, जब आपके पास आएंगे हमारे पास, आप उनसे पूछिएगा कि भाई क्या इख्तियारात आपको दिए जाएंगे, वो आपको जवाब दे दें। देखिए जो चेयरमैन और यूसी वाइस चेयरमैन है, जो उनके अंडर में चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर वही होती हैं जो लोकल आपके एरिया के हिसाब से बिल्कुल जो मामलात हैं। बिल्कुल। अब लाजमी उसकी अप्रूवल कराने के लिए आपको फ़ंड, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आगे से मेयर होता है जो कि अप्रोच करता है सिंध गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट को कि भाई हमें ये फ़ंड इन कामों के लिए दरकार है, तो वो हमें रिलीज़ किया। बिल्कुल, टाउन की सतह पे अलग फ़ंड जनरेट होते हैं, यूसी की सतह पे अलग फ़ंड जनरेट होते हैं। ये मैं आपकी एक बात बताऊं आपको कि जनरल मुशर्रफ साहब का जो बल्दियाती निज़ाम था ना, नाइब नाजिम का, उस वक्त यूसी की सतह पे भी आप पुराने स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा, यूसी की सतह पे भी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के फंड दिए जाते थे। निचली सतह पे ही होता था, एमपी एमएनए को नहीं दिया जाता था, उसमें निचली सतह पे फंड दिए जाते थे। और आज जो पिछली जो दौर गया उसमें यूसी सतह पे 5 लाख रुपए पूरी यूसी पे दिए जाते थे। कितने सर? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पूरी यूसी, एक यूसी 5 लाख रुपए फंड मिलेगा, आप काम कर जाओ। जबकि कराची जो है वो जो आप ही बता रहे हैं कि 56% इस साल भी उसने रेवेन्यू दिया डिलीवर और किया। सिंध का 95%, सिंध का 95%। आप छोड़ दें, हैदराबाद भी एक हब है, सखर भी एक हब है, उनको आप छोड़ दें, वो 5% में सब शामिल है। कराची सिंध में भी एनएफसी अवार्ड के बाद 95%। उसके बावजूद यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। सर अगर पुरसाने हाल इसी वजह से तो नहीं है ना कि हमें खरा ही नहीं होना, हमें टेबल के नीचे ही रहना है। तो आप पाकिस्तान मेमन गुजराती मूवमेंट, आपने क्यों इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और अगर नहीं लिया तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए आपके सामने कौन इस वक्त हमें तो अभी हमें पाकिस्तान मेमन गुजराती मूवमेंट को 4 साल हुए हैं, और आपको ये पता है हमारी कम्युनिटी के बारे में कि मेमन कौम बड़ा देर से सोती है और देर से जागती है, ठीक है ना। तो उसको जगाने के लिए अभी बहुत से हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन वो जागने से पहले अगर घर ही तबाह हो गया फिर क्या करेंगे? नहीं, वो तो फिर घर तो हमारा सबका है ना, फिर हम तो खड़े हैं, वक्त पे जागना जरूरी। हम तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे कि तबाही से बचें, कहीं ब्लड प्रूफ काम करवाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बारिश आ रही है तो हमें जब छत से पानी आता है तो कुछ ना कुछ प्लास्टर बंदा करा देता है, तो हम तो उसी सोच में हैं और हम यही देख रहे हैं। हमारी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी टीमें बनी हुई हैं, वो अभी ज़ाहिर नहीं है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास आदत और शुमार पूरे हैं, पूरे आ रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग कहते हैं कि मेमन कराची के अंदर 10 से 15 लाख हैं, उनको अपने घर की आबादी पूरी पता नहीं है और वो मेमनों की आबादियाँ बताते हैं। कोई सिगार पी के बैठा होता है, कोई बड़ी चेयर पे बैठ के बात करता है, तो हमारे पास तो पूरे आदत और शुमार हैं।
ठीक है सर, हम तो आपको कहते हैं, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि हम मेमन गुजराती अगर आप कंफर्म कर लें, अगर मर्दमशुमारी के अंदर हमारा नाम आ जाए और नई मर्दमशुमारी में हमारा एक खाना बन जाए कि मेमन का टिक आ जाए, मेमन ज़बान आ जाए। इस बात पे मैं तो आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है, जी फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी बात को। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम इसी पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं कि जो एक तो आबादी का ख़ास तौर पे जो सेंसेस है कराची के, वो भी अभी तक नहीं हुए हैं, और हम क्योंकि मेमन कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ भी यही मसाइल है कि हम सेंसस तक अभी तक नहीं पहुँच सके। अदनान मिनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अब तक उन्होंने क्या वर्क किया है इसके ऊपर, ज़रूर जानेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। लास्ट हमारी जो बात रुकी थी वो सेंसस पे रुकी थी कि सेंसस का मसला कराची में या मेमन कौम में, दोनों ही जगह ये मामलात हैं। हम भी परेशान हैं कि अभी तक हम अपनी काउंटिंग नहीं कर सके, और कराची की लोकल आबादी को काउंटिंग का भी यही मसला है। सेंसस ना होने के बावजूद भी बल्दियाती इलेक्शंस दोबारा हो रहे हैं, पुरानी काउंटिंग के ऊपर इलेक्शन कराए जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, हो नहीं पाती सारी चीज़ें। जो पिछले टेन्योर होता है उसमें बातों में इतना वक्त गुजर जाता है कि जो मेन काम है हम हमेशा उससे रह जाते हैं। तो अदनान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सेंसस कराची के पुराने हैं, उन्हीं सेंसस को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं वोटर्स के ऊपर दोबारा से बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान मेमन गुजराती मूवमेंट, आप कौन सी पार्टी को समझते हैं कि ये पार्टी है जिसको सपोर्ट करनी चाहिए और ये कराची के मसाइल का हल निकाल सकती है? आप अपने नज़रिए से किस पार्टी को समझते हैं? आपने एक तीर में दो शिकार कर दिया आसिफ भाई। सेंसस का भी पूछ लिया और सपोर्ट का भी पूछ लिया। तो पहले मैं सेंसस का आपको जवाब देता हूँ कि देखें, सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान मेमन गुजराती मूवमेंट का इस इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमें अपनी आबादी का पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम तो कोई अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, कि जिस तरह इनको ये नहीं पता गवर्नमेंट को कि अफ़गानिस्तान से कितने इधर आ गए हैं और कितनों के कार्ड बन गए और कितने गैर कानूनी रह रहे हैं। तो हम तो पैदा ही इधर हुए भाई, हम तो हैं ही सिंध के लोग, हम महाजिर नहीं हैं कि हमें आप महाजिर के अंदर आप काउंट करते हैं। कभी आप बोलते हैं कि आप सिंधी बन जाओ, तो हम तो मेमन गुजराती हैं। हम हमारी अपनी एक अलग शनाख्त है। जब टैक्स लेना होता है तो मेमन याद आता है, जब फंड लेना होता है तो मेमन याद आता है, जब सैलाब आता है तो मेमन याद आता है, जब तुम्हें कोई IMF से डील करनी होती है तो मेमन को भेजते हो। 10-10 मसले तुम्हारे, जब लंगर खाने खोलने होते हैं तो मेमन याद आता है, जब एम्बुलेंस चलानी होती है तो मेमन याद आता है तुमको। तो बाकी चीज़ों में तुमको मेमन नहीं नज़र आता। अच्छा, मैं एक और ये सवाल करूंगा कि अगर फलाही इदारे कराची में काम ना कर रहे होते तो इस वक्त क्या हालात होते हैं? सर मैं आपको एक रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि कोरोना के अंदर जब कोविड चल रहा था, तो अगर सिंध के अंदर मेमन कम्युनिटी अपने हॉस्पिटल्स बंद कर देती ना, तो लग पता जाता वो जो हाजी साहब जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे वहाँ पे, हमारे वज़ीर आला साहब, अगर ये मेमन कम्युनिटी अगर सिर्फ अपने हॉस्पिटल बंद कर देती ना, तो पता चलता कि कोविड कितना फैलता है। तो कहने का मकसद ये कि हर तरह से मेमन के लिए काम होता है। भत्ता भी मेमन सबसे ज़्यादा देता है इस शहर में, सियासी पार्टियों को फंड भी मेमन सबसे ज़्यादा देता है। मतलब IMF बना हुआ है वो IMF बना हुआ है ना। IMF मैंने उस दिन भी कहा, एक जगह पे हम बैठे थे, हमने बोला क्यों भाई मिफ्ता भाई उधर उधर जा रहे हैं, मेमन फेडरेशन चले जाएं, उधर एक मीटिंग बुला लें, IMF तो यहीं पे है, बताओ मेमनों को क्या दोगे तुम? तो वो हंस रहे थे वो। मैंने बोला IMF की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है भाई, सब काम तो हम मेमन कर रहे हैं, टैक्स भी हम दे रहे हैं। कराची में ने अगर 56% जमा किया तो किसका टैक्स है? मुझे दिखा दे और कोई कम्युनिटी का कोई सबसे बड़ा कोई वो गुजराती मेमन यही कौम है, गुजराती है। हमारे कुछ चिन्योटी भाई भी यहाँ हैं, चिन्योटी भाई भी कराची में है, मौजूद है, वो कारोबार कर रहे हैं। दिल्ली पंजाबी सौदागर से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना आदाद शुमार उठा के, तो मेमन गुजराती कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा टैक्स देती है यहाँ पे। उसके बावजूद भी अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो ठेकेदार बने हुए ना, जो खुद को लीडर कहते हैं, उन्होंने तबाही जो मचाई है ना, उन्होंने तबाही मचाई। हमारी कौम का जो सत्यानाश किया है वो उन्होंने किया है, जो खुद को मेमनों का लीडर कहते हैं। असल वो लीडर तो है नहीं,
वो जिस तरह सिंध के अंदर जागीरदारों ने, वडेरों ने तबाही मचाई अपनी कौम के साथ, इसी तरह पंजाब के अंदर चौधरियों ने तबाही मचाई, मियाँ ने, शरीफों ने तबाही मचाई। इसी तरह मेमन कम्युनिटी के जो सेठ हैं, जिनको हम सेठिया कहते हैं, वो असल डोनर नहीं है। आप डोनर उनको, डोनर अलग हैं, जो कम्युनिटी के लिए डोनर है वो सेठ है। वो ये सेठिए जो है ना, सेठिए, इन्होंने तबाही मचाई, इन्होंने हमारा सत्यानाश किया, इनको अपने घर की आबादी पता नहीं है और ये मेमन की आबादी की बात करते हैं। इनके ज़ाती मफादात है पार्टियों के साथ, ये बिजनेस के लीडर है ना सारे, ये मेमन कम्युनिटी का लीडर नहीं है। अगर मेमन कम्युनिटी का लीडर बनना है तो जेलें काटनी पड़ेंगी, डंडे भी खाने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। इसके बगैर पाकिस्तान में आप सियासत कर ही नहीं सकते ना कोर्स का हिस्सा है सर, ये कोर्स का हिस्सा। अगर हक चाहिए आपको नहीं, तो ज़रूरी आपको तो हक नहीं का है, हक नहीं, यही है सर, यही है। इसके बगैर पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में, दुनिया में भी आप अगर कहीं जगह पे आप खामोश बैठे रहेंगे तो कोई आगे नहीं तो बढ़ेगा। मसला हल वो होगा ही नहीं, भीख मिलेगी, आपको अपनी बात आगे रखनी पड़ती वो है। भीख मिलेगी। जिस तरह एक हमारे वो नए नए एक लीडर पैदा हुए हैं, उन्होंने बॉर्न बेगर का नाम दे दिया कि बॉर्न बेगर। तो मैं उनसे भी कहूँगा आपके चैनल के और आज के इंटरव्यू के सवाल से कि भाई जब आप पैदा हुए थे तो आप क्या कपड़े पहन के पैदा हुए थे? आप तो बिल्कुल नंगे पैदा हुए थे। जो आपने बॉर्न बेगर का नाम दे दिया कि बॉर्न बेगर होता है, तो बॉर्न बेगर तो आप भी थे मेरे भाई। तो ज़रा अल्फाज का चुनाव सोच समझ के क्या करें, हर तरफ ये बातें नहीं होती हैं। अच्छा, आप क्या, कौन सी सियासी पार्टी को इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान मेमन गुजराती मूवमेंट कौन सी पार्टी को समझती है कि इसको वोट देना चाहिए? सर देखिए, मैं आपको क्लियर बात करूं कि किसी पार्टी से तो अभी तक कोई बात नहीं हुई है कि किसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, जहाँ तक मेमन कम्युनिटी के जो लोग हैं, मेमन गुजराती कम्युनिटी के, उसमें हम देखेंगे कि भाई कौन से लोग क्या बात करते हैं और कैसे लोग हैं। वही आपकी वाली बात की हम चेहरा देखेंगे, इसलिए कि टकराव है इस वक्त। जी, आप एक को सपोर्ट करेंगे तो हमें तो पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो हम पार्टी को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। आप शख्सियत को मुंतखब करेंगे कि शख्सियत को करेंगे, तो यही होना चाहिए। इसलिए कि शख्सियत को भी वोट मिलेगा। टिकट के ऊपर तो फिर आप, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें जो 17 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, तो उसमें नाअहल करार दे दिया गया। पार्टी पॉलिसी से इनराफ हुए तो आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि आप एक ही निशान पे, आप एक पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि आया वो, लेकिन नाअहल, अगर कोई मेमन कम्युनिटी, जमहूरियत तो ये भी है ना कि अगर नाअहल मुझे करार दिया जा रहा है और मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं अगर अपनी बात वहाँ नहीं रख पाता हूँ तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि मैं नाअहल होने का इंतज़ार करूँ, मैं इस्तीफ़ा दे के भाई मैं नहीं कर सकता आपके साथ। हमने भी, हमसे 4-5 लोग हैं जो मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया है। तो हमने उनसे यही बात रखी है कि सिर्फ देखिए इलाके का काम नहीं होता और दूसरे मसाइल होते हैं। एक आपके पास सीट आई, अगर चेयरमैन बन गए या यूसी के काउंसलर भी बन गए आप, तो आपके पास इतने पावर होते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी खड़े रह सकें। अगर कहीं ज़्यादती मेमन गुजराती कम्युनिटी के साथ हुई तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप उसके लिए खड़े रहेंगे। अगर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते तो क्या आप पार्टी से इस्तीफ़ा देंगे? क्योंकि ये माजी में हुआ है कि बड़े बड़े तवंगर आए, मेमन कम्युनिटी के नाम पे वोट लिया। अगर वो बाद में जीतने के बाद जब उसके पास मेमन कम्युनिटी के लोग जाते थे तो वो कहता था बंदा कि मैं तो फलानी पार्टी से मैंने टिकट लेके लड़ा हूँ भाई, मैंने मेमन के नाम पे थोड़ी वोट मांगा है। तो मेमन के नाम पे अगर वोट नहीं मांगता तो उसको सीट भी ना मिलती, उसको टिकट भी ना मिलती। लाजमी कम्युनिटी मच्छर कॉलोनी से तुमको खड़ा कर देते ना भाई, फिर तुमको क्यों बहादुराबाद से खड़ा कर रहे हैं, तुमको क्यों खारादर से खड़ा कर रहे हैं? वजह यही होती है, यही है। कम्युनिटी तुम तो पीआईबी में रहते हो, तुम पीआईबी में रहते हो, तुम जमशेद रोड से क्यों खड़े हो रहे हो भाई? तुम डिफेंस से खड़े हो जाओ। नहीं, लाजमी है। देखिए ये यही वजह है जो वजह मैंने अपने शुरू में भी कहा कि वोट देते वक्त तमाम जो देखने वाले नाज़रीन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप वोट, क्योंकि ये वोट ही है जिसके ज़रिए आप तब्दीली ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में भी, अपने मामलात में, हालात में। अगर जो लोग आप समझते हैं कि ये बेहतर हैं हमारे लिए और इलाके में काम करते हुए आ रहे हैं तो ज़रूर उनको वोट दीजिए, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि तमाम पार्टियों का अल्टीमेटली मकसद एक ही है कि बेहतरी आए, चाहे वो
कराची के सिस्टम में हो या हमारे प्रोविजनल सिस्टम में या पाकिस्तान के सिस्टम में, मकसद सबका यही है, एक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान रहता है जिसकी वजह से मामलात रुक जाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम में आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी और कम्युनिटी के जो लोग हैं, बिलखुसूस मेमन बरदरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं और जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से हिस्सा ले रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस में, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो लाजमी उस एरिया के लिए, अपने टाउन के लिए, काउंसिल यूनियन काउंसिल के लिए ज़रूर काम करें और तमाम कम्युनिटी की खिदमत करें। ना सिर्फ मेमन की ये सोच कर ना करें कि हमने सिर्फ अपनी मेमन कौम की खिदमत करनी है, हमने पूरी पाकिस्तान कौम की खिदमत करनी है। जो हमारा वतीरा भी रहा है कि हम मुख्तलिफ़ सोशल वर्क में भी ये नहीं देखते कि ये मेमन है या ये पंजाबी है या उर्दू है। हम जहाँ तक हो सकता है इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह अगर हम मुल्की सियासत में भी आए और इस बल्दियाती सिस्टम में भी अगर आए तो मुझे उम्मीद अपनी कौम से यही है कि वो इंसानी खिदमत के साथ, इंसानी खिदमत के जज्बे के साथ आगे आएंगे और तमाम मसाइल को हल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जो चेयरमैन्स हैं उनको मदऊ किया है हमने और वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे आपके सामने और आप जिसको बेहतर समझते हों, जो लगता हो आपको कि हाँ ये हमारे इलाके के लिए, हमारे काउंसिल के लिए, हमारे शहर के लिए बेहतर लोग हैं, उनको ज़रूर वोट दीजिए ताकि एक तब्दीली आ सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।